बरसात में नई बहू की अलग झोपड़ी। गांव बड़कापुरवा में सावन की पहली फुहार पड़ी थी। मिट्टी से सोंधी खुशबू उठी, पेड़ों की पत्तियां झूमी और हर घर के छत पर टपकने लगे। इसी गांव के कोने में एक पुराना टूटा फूटा घर था जिसमें रामसुख काका और उनकी नई बहू चंपा रहती थी। चंपा की शादी को अभी सिर्फ 3 महीने हुए थे। वो शहर से आई थी, लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल गया। रामसुख काका गरीब थे। उनका बेटा रोजी रोटी की तलाश में पंजाब गया हुआ था। चंपा के ससुराल में न तो पक्का घर था, न रसोई, न ढंग का बिस्तर। ऊपर से गांव की औरतें ताना मारती, शहर से आई बहू, अब देख गांव की असली बरसात। जब पहली तेज बारिश आई, कच्ची दीवारें भीगने लगी और छप्पर टपकने लगा। चंपा का छोटा कमरा घुटनों तक पानी से भर गया। रामसुख काका ने लाचार होकर कहा, बहू, तू चाहो तो मायके चली जा कुछ दिन। पर चंपा मुस्कुरा कर बोली, बाबा, अगर मैं इस बारिश में चली गई, तो ये घर कभी मेरा नहीं होगा। चंपा ने खुद से निर्णय लिया, मैं आंगन के कोने में अपनी झोपड़ी खुद बनाऊंगी। गांव वालों ने मजाक उड़ाया, देखो तो, शहर वाली बहू अब झोपड़ी बनाएगी। लेकिन चंपा ने किसी की नहीं सुनी। बांस का ढांचा खुद बनाया, टूटे टीन के टुकड़े जोड़े, मिट्टी और गोबर से दीवारें लीप दी, ऊपर नीम की सूखी डालियों से छप्पर बनाया। 1 हफ्ते में बारिश के बीच नई बहू की नई झोपड़ी तैयार हो गई। झोपड़ी के अंदर चंपा ने खुद चूल्हा बनाया, एक कोना पूजा के लिए सजाया और एक कोने में लकड़ी की संदूक रखी, जिसमें उसकी किताबें थीं। रात में तूफान आता, बारिश की बूंदें पड़ती, लेकिन झोपड़ी अड़ी रही जैसे चंपा खुद। रामसुख काका चुपचाप उसकी मेहनत देखते, आंखें भीग जाती। एक दिन जब पंचायत की मुखिया गांव में निरीक्षण करने आई, तो चंपा की झोपड़ी देख चौंक गईं। उन्होंने पूछा, तुमने ये सब अकेले बनाया? चंपा बोली, हाँ, कच्चा है मगर अपना है। औरत अगर चाहे तो घर भी बना सकती है और रिश्ता भी। मुखिया जी ने उस दिन गांव की औरतों को इकट्ठा कर कहा, इस बहू से सीखो, बिना शिकायत किए, बिना भागे इसने एक मिसाल बनाई है। गांव की महिला मंडली ने चंपा की झोपड़ी को सावन की सबसे सुंदर रचना का नाम दिया। मुखिया जी ने उसे स्वरोजगार योजना में शामिल किया और झोपड़ी को एक छोटी सी सिलाई केंद्र में बदलने की पेशकश की। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन झोपड़ी के अंदर चूल्हा जल रहा था, कपड़े सूख रहे थे और रामसुख काका एक कोने में बैठकर मुस्कुरा रहे थे। चंपा बाहर खड़ी थी, उसके माथे पर बिंदिया, हाथ में लोटा और आंखों में विश्वास। बरसात की बूंदें अब उसे परेशान नहीं करती थी। वो खुद अब आंधी से लड़ने वाली औरत बन चुकी थी। शहर से आई नई बहू जब गांव की सच्चाई से टकराई, तो उसने हारने के बजाय खुद की झोपड़ी बनाई। वो झोपड़ी सिर्फ रहने की जगह नहीं, उसकी आत्मनिर्भरता और हिम्मत की पहचान बन गई। कहानी का नाम, चंपा की झोपड़ी बनी गांव की सिलाई पाठशाला। बरसात थम चुकी थी, खेतों में हरियाली थी, लेकिन चंपा की झोपड़ी में उससे भी ज्यादा रौनक थी। अब ये झोपड़ी सिर्फ उसकी नहीं रही, ये अब पूरे गांव की औरतों के लिए उम्मीद की एक किरण बन गई थी। मुखिया जी ने गांव में महिला स्वरोजगार योजना के तहत चंपा को एक सिलाई मशीन और कुछ कपड़े के थान दिए। साथ ही कहा, डैश, अब तू ही गांव की औरतों को सिखाएगी। शुरू में सिर्फ 2 लड़कियां आईं, मुनिया, जो खेतों में काम करती थी, बिजली, जो स्कूल छोड़ चुकी थी। चंपा ने उनके हाथ में सुई धागा दिया और मुस्कुराकर कहा, बटन टांकना भी एक हुनर है। औरत जब खुद के कपड़े सीना सीख ले, तो दुनिया की बातें काटना भी सीख जाती है। धीरे धीरे गांव की औरतें जुटने लगीं। कोई फटे पर्दे लेकर आई,
कोई बच्चों की पुरानी फ्रॉक, कोई सिर्फ सीखने की ललक। झोपड़ी अब एक सजीव पाठशाला बन गई थी, जहां सिलाई की मशीन की आवाज और हंसी की खनक एक साथ गूंजती थी। रामसुख काका की बहन, जिन्हें चंपा अम्मा जी कहती थी, गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी। वो चंपा की झोपड़ी देखकर बोली, बिटिया, तूने झोपड़ी को मंदिर बना दिया है, जहां औरतें रोज नया जीवन पा रही हैं। अम्मा जी ने चंपा को अपने हाथ की बनी लाल किनारी की साड़ी दी और कहा, आज से तू इस गांव की गुरु बहू है। पिछले महीने मुखिया जी ने गांव की महिला मंडली के लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा था। उन्होंने चंपा से कहा, तू 20 औरतों के लिए एक जैसे ब्लाउज और सलवार सूट सिल सकेगी। चंपा मुस्कुराई, बस थोड़ा समय और थोड़ा भरोसा दीजिए। सभी महिलाओं ने मिलकर कपड़े काटे, नापे लिए, रंगों का चयन किया। 20 दिन में 20 नई पोशाकें बन गई। सिलाई में थोड़ी खामी थी, लेकिन इच्छा शक्ति में नहीं। कार्यक्रम में गांव की महिलाएं चंपा के बनाए कपड़े पहनकर मंच पर गईं और नारा लगाया, डैश, हम भी कुछ कर सकती हैं। अब चंपा की पाठशाला का नाम पड़ गया, झोपड़ी महिला कला केंद्र। गांव के स्कूल की लड़कियां भी वहां आने लगी। चंपा ने एक कोने में किताबों की अलमारी रखी, दूसरे कोने में बोर्ड टांग दिया, आज का डिजाइन। रोज 2 घंटे कढ़ाई सिखाती, 2 घंटे सिलाई। 3 महीने बाद चंपा का पति राजेश पंजाब से लौटा। जब उसने अपनी बीवी को 10 औरतों के बीच में पाठशाला चलाते देखा, तो पहले चौंका, फिर गर्व से बोला, मैं तो रोजी कमाने गया था, तू तो पूरे गांव को रोजगार दे रही है। रामसुख काका ने बेटे से कहा, जिस झोपड़ी में बरसात में पानी भरता था, आज वहां आत्मसम्मान बह रहा है। झोपड़ी के बाहर एक बोर्ड टंगा था, यहाँ सिर्फ कपड़े नहीं सिले जाते, यहाँ सपनों की बुनाई होती है। चंपा अपनी सिलाई मशीन पर बैठी थी, पास में मुनिया और बिजली पैमाना पकड़े खड़ी थी। बाहर बारिश फिर से शुरू हो चुकी था, लेकिन इस बार झोपड़ी के अंदर सब कुछ सूखा था, क्योंकि अब वहां मेहनत और हिम्मत की छत थी। बरसात की झोपड़ी अब गांव की महिलाओं का पाठशाला बन चुकी थी। चंपा ने अपनी मेहनत, आत्मबल और सीखने सिखाने की भावना से गांव की कई महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया और पूरे गांव में सशक्तिकरण की मिसाल बन गई। चंपा की झोपड़ी का मेला और अखबार में नाम। चंपा की झोपड़ी अब सिर्फ मिट्टी की दीवार और टीन की छत नहीं रही, वो अब एक जाने पहचाने नाम में बदल गई थी, झोपड़ी महिला कला केंद्र। गांव की हर लड़की, हर बहू अब वहां जाना अपना अधिकार समझती थी। चंपा खुद सुबह 5 बजे उठकर सबसे पहले झोपड़ी को लीपती, साफ करती, अगरबत्ती जलाती और फिर पुराने रेडियो में धीमे स्वर में लोकगीत बजाती। मुखिया जी ने एक दिन पंचायत में ऐलान किया, इस बार सावन में गांव का पहला महिला मेला लगेगा और उसका आयोजन चंपा करेगी। गांव में गजब की हलचल मच गई। चंपा के पास काम की लाइन लग गई। कोई कहे मेहंदी लगवानी है, कोई बोले साड़ी की फॉल सिलवानी है, कोई कहे गोल गले का ब्लाउज चाहिए। झोपड़ी में रोज 15 औरतें काम करती। मुनिया, बिजली, फुलवा और बबली सब दिन रात जुट गईं। सावन की शुक्रवार की सुबह गांव के स्कूल के मैदान में मेले की तैयारी पूरी हो गई थी। झोपड़ी की लड़कियों ने खुद रंगोली बनाई, पुराने कपड़ों से झंडियां काटी और एक बड़ा सा बोर्ड टांगा, हम सिलते हैं सपने। चंपा की पाठशाला से मेले में 12 स्टॉल थे और सबसे लंबी लाइन लगी थी। झोपड़ी कला केंद्र महिला सिलाई और कढ़ाई स्टॉल पर मेला इतना सफल हुआ कि ब्लॉक स्तर के अधिकारी आए और चंपा से बात की। अगले ही हफ्ते धरा समय नाम के अखबार के पहले पन्ने पर तस्वीर छपी। बरसात में बनी झोपड़ी अब गांव का महिला प्रशिक्षण केंद्र।
तस्वीर में चंपा मुस्कुराते हुए मुनिया को ब्लाउज की नाप देना सिखा रही थी। रामसुख काका, जिनकी आंखें पहले चिंता से भरी रहती थीं, अब हर किसी को अखबार दिखाते और कहते, ये मेरी बहू है, चंपा शहर वाली नहीं, अब गांव की शान वाली। अब चंपा को जिला महिला सम्मेलन में बुलाया गया, जहां उसे स्वरोजगार रत्न सम्मान मिलना था। पर चंपा ने कहा, मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मेरी पूरी पाठशाला साथ जाएगी। ये सम्मान सबका है। बस में बैठकर 10 औरतें पहली बार शहर गईं। हाथ में सिले हुए बैग, माथे पर बिंदी और मन में गर्व। सम्मेलन में जब मंच से चंपा को बुलाया गया, तो उसने कहा, ये झोपड़ी नहीं, मेरी माँ जैसी है। इसी ने मुझे नया जीवन दिया है। और जो महिलाएं सोचती हैं कि वो कुछ नहीं कर सकती, वो एक बार झोपड़ी आकर देख लें। गांव लौटने के बाद झोपड़ी के बाहर अब एक नया बोर्ड टंगा था। अब यहाँ हुनर के साथ साथ हिम्मत भी सिखाई जाती है। बरसात की बूंदें फिर से गिरने लगी थीं, लेकिन अब चंपा की झोपड़ी में गिरती बूंदों से डर नहीं लगता। वो तो अब तालियों में बदल गई हैं। झोपड़ी में शुरू हुई चंपा की संघर्ष की कहानी अब पूरे गांव की आवाज बन गई है। उसके मेला आयोजन, अखबार में छपने और जिला सम्मेलन तक पहुंचने ने साबित कर दिया कि जब एक बहू हिम्मत करती है, तो पूरा गांव उससे प्रेरणा लेता है।